गुड मॉर्निंग गर्ल्स। लास्ट वीक अपन ने सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया देखा था। होपफुली आपने दोनों प्रक्षेपण आपको एक्सरसाइज के लिए दिए थे और वो आप शीट में बना चुके होंगे पेंसिल से। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं जिस दिन आपको बोर्ड वर्क कराती हूँ उसके दूसरे दिन प्रैक्टिस कराती हूँ और एक वीक में आपको एक प्रक्षेप पेंसिल वर्क का चेक करती हूँ। ठीक है, हर सैटरडे फिक्स है इस चीज के लिए। तो ऐसे ही आप घर में बनाइए, ये नहीं कि आप लास्ट के लिए काम इकट्ठा रखते हैं। आज हम कर रहे हैं गॉस प्रोजेक्शन। गॉस बेटा ये ज्योग्राफर हुए हैं, इन्होंने ये प्रक्षेप बनाया है। यह प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेप की तरह ही है, बट टोटली पूरा विश्व इसमें सम क्षेत्रफल नहीं बनता। केवल 45 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र ही इसमें शुद्ध बनते हैं। ऐसा क्यों, ये देख रहे होंगे आप। मैंने RF लिख दी है, इंटरवल लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। अब जैसे हमने कल्पना करी थी कि बेलनाकार प्रक्षेप 0 डिग्री को छूता हुआ निकला है, किसमें, समक्षेत्रफल प्रक्षेप में भी और सम दूरस्थ प्रक्षेप में भी, सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंट में भी और सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया में भी। पर इसमें बच्चों 45 डिग्री के ऊपर कल्पना करी। 45 डिग्री अक्षांश दिख रहा है आपको, ये मैंने 45 डिग्री एंगल बनाया है 90 के बीच में। तो 45 डिग्री का जो अक्षांश वृत्त है इसकी दूरी ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका कॉस अपॉन साइन, देखिए आप ये कॉस साइन लिख रखा है मैंने। ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, गणित की ज्यामिति की कल्पना है, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, इसको कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन क्या है, एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल के बीच में, जो 90 डिग्री के एंगल के बीच में क्या है 45 डिग्री लाइन और उस पर लंब डला हुआ है। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज, हिंदी में कॉटिज लिखा है मैंने, या कोटिज भी बोलती है गर्ल्स, पर कॉटिज इज द करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन आई थिंक। और ये है कोसाइन लंब, और इसकी वैल्यू है 0.7071। इसकी वैल्यू कितनी है, ये दूरी की 7071, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे बार बार 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई। ठीक है, क्योंकि हमारा लंब कहाँ पड़ा है 45 डिग्री अक्षांश पे। तो अब आपको इससे दो चीजें पता चल गई, एक तो 45 डिग्री पे लंब पड़ा हुआ है तो उससे क्या हो गया, विषुवत रेखा की लंबाई कम हो गई, सर्किल के अंदर आ गई विषुवत रेखा की लंबाई भी। देखिए 15 डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई, 45 आ गई, 15 आ गई, 30 आ गई, 45, बाकी सारे अक्षांश बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तो इनसाइड हो गया। दूसरा 45 डिग्री पर लंब है तो हमेशा इंटरवल क्या होगा, 45 15 ही होगा। 15 30 45 60 75 5 10 15, दो ही तरह के इंटरवल इसमें इस प्रकार के प्रक्षेप में या गॉस प्रक्षेप में आएंगे। अब देखो बच्चों, ये सवाल दिया मैंने आपको, इसको क्वेश्चन फ्रेमिंग कर लीजिए। गॉस प्रक्षेप में संसार के मानचित्र की रचना RF 1:200 मिलियन या 20 करोड़ पर कीजिए, जिसमें अंतराल 45 डिग्री है। ठीक है, इन इंग्लिश, ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप with the help of Gauss projection, या on Gauss map, draw a world map with the help of RF, या whose RF is 1:200 millions, interval is 15। अब देखो बच्चों, ये स्टेप आपने किया हुआ है, ये स्टेप आपने किया हुआ है और ये पूरा आपने किया हुआ है। केवल हमको क्या करना है, 45 डिग्री कॉटिज को ऐड करना है। इंपॉर्टेंट बिंदु समझ में आ गया। तो पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का व्यास अपॉन RF सॉल्व किया तो कितना आएगा, रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन RF 640 अपॉन RF है आपकी 200, इसको डिडक्ट करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2πr की वैल्यू पता है, 2 × 22 अपॉन 7 × r आपकी 3.2 आई
इंटू 3.2 40 45 डिग्री का कितना बताया था मैंने अभी आपको 0.7071 डिस्टेंस था 45 का। ये मैंने नहीं करा है कैलकुलेट, गॉल्स पौधे का किया हुआ है। कॉटेजी जो एक्चुअल में कोसाइन थीटा जो अपन ट्रिग्नोमेट्री करते हैं उससे निकाला हुआ है, मेरा निकाला हुआ नहीं है। इस इसको एज इट इज लिख दीजिए आप 0.7071। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए, ये तो हमने कर ही रखा है। लेंथ ऑफ इक्वेटर कितनी आई अपनी 14.22 और 14.22 इसको कट करके 14.22 को हम 0.701 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 14.22 पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। ठीक है। अब अक्षांश देशांतर रेखाओं की दूरी निकालने के लिए हमारा 2 पाई r इंटू इंटरवल वही अपना कितना है, इस प्रकार से ये अपना आ गया है। यहाँ पे कॉटेजी मिलाकर लेंथ ऑफ इक्वेटर आ गई आपकी 14.22 इंटू इंटरवल आपका 15 है डिवाइड बाय 360। तो जो आएगा कट करके वो क्या हुआ अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी। आप भी तब तक कैलकुलेट करो, मैं इसकी प्लॉटिंग करती। मैंने कहा था ये करके रखना आप। तो विषुवत रेखा की लंबाई 14.22 थी इंटू 15/360। इसको काटेंगे तो डेसिमल 0.59 सेंटीमीटर्स। तीसरा स्टेप अक्षांश देशांतर और मध्य दूरी, देशांतरों की मध्य दूरी आ जाएगी आपकी, अक्षांश को हम छोड़ दीजिए, देशांतरों की मध्य दूरी आ गई आपकी 5.596 यानी 0.6 मिलीमीटर्स। 6 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर 10 कॉलम होते हैं, तो छठे कॉलम पे आप डॉट लगाएंगे। अब देखिए बच्चों मैंने ये इतना ड्रॉ करके छोड़ा है, ये आपका 0 डिग्री है, ये 15 और ये आपकी 45 डिग्री है। ठीक है, ये 0 30 और ये 45 डिग्री। ये इसलिए कर रही हूं ताकि आपको दिखे। अब हमने क्या कहा, ये क्या डाला है मैंने पीटी लंब डाला है। पीटी लंब किस पे डाला है 45 डिग्री अक्षांश पे। दिख रहा है 45 डिग्री सर्किल के ऊपर छूती हुई, सर्किल के ऊपर छूती हुई दिख रही है ना। ठीक है, अब 0 डिग्री की जो लंबाई हमारी 14.22 आई है वो इसके सर्किल के अंदर से आएगी, इस लंब के ऊपर से आएगी। दिख रही है लंब के ऊपर से ये आपकी 0 डिग्री की लंबाई आई है। इज दिस क्लियर। अब देखिए 90 डिग्री में परपेंडिकुलर डाला, ये बाहर चला गया, सर्किल से बाहर चला गया। ये 90 के बाद ये 60 पे डलेगा, 75 पे डाला, अब ये 60 पे डाला। तो देखिए प्रकाश पृथ्वी के दूसरे केंद्र से आ रहा है, अपोजिट एंड से। इसको हम अभी हाल फिलहाल में इसको क्यू बोल देती हूँ। क्यू अपोजिट एंड से प्रकाश आ रहा है, तो सन आपकी प्रकाश की किरण 90 डिग्री को छूते हुए पीटी लंब पर टकरा रही है, 60 डिग्री की छू रही है, 75 डिग्री छू रही है और 60 डिग्री की छू रही है। अब 45, 30 और 15 ये कहाँ है, ये बाहर नहीं आएगी, सर्किल से बाहर नहीं आएगी। देखिए 45, 30, ये 15, 30 और ये नीचे वाली 45। तो देखिए 15 की भी अंदर है सर्किल के अंदर, 30 की भी यही है, 45 की भी यही है। बाहर कौन सी निकली है 60, 75 और 90। इज इज क्लियर। प्रकार से 90 उत्तरी गोलार्ध, 75 उत्तरी गोलार्ध, 65, 60, 90, 75 और 60 डिग्री की 3 अक्षांश आपकी बाहर परपेंडिकुलर निकल गया। और 45 डिग्री अक्षांश जो है ये देखिए आपकी, ये 45 डिग्री अक्षांश ये इस पे आ गया सर्किल पे, ये 30 और ये 15 डिग्री, ये इसी के अंदर आ गए हैं, इसी परपेंडिकुलर पे पीटी लंब पर ही निकलेगी। अब देखिए बच्चों ये सारे परपेंडिकुलर्स यहाँ से आ गए ना, ये कलर पेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, और बाकी ये सब बाहर से आए। ठीक है, अब तुमको इसमें बारीकी से देखो तो चीज दिख रही है कि आपके अक्षांशों के मध्य दूरी उत्तर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये बढ़ रही है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। तो ये इस गॉस प्रक्षेप का
इसीलिए ये ना तो पूर्णतः शुद्ध है क्षेत्रफल की दिशा से, ना ये शुद्ध आकृति है। ठीक है, तो इसमें केवल शुद्धता रहेगी इस 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब देशांतरों की संख्या निकालेंगे, कितनी निकलेगी? 360 डिवाइडेड बाय 15, 30, 60, 24 देशांतर आएंगी, 12 पश्चिमी हेमिस्फीयर में, 12 उत्तरी से। बच्चों 360 अपन ने इंटरवल किया तो 24 देशांतरों को आया, और ये 24 देशांतर मैंने कर दी। 180 से पूर्व पहले मैंने वेस्ट लिख दिया और ईस्ट लिख दिया, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से ये आपका गॉस प्रक्षेप बना। इसकी केवल ये प्रक्षेप 45 डिग्री लंब तक के क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसमें आप सारा वितरण, जैसे आपका केला है, गन्ना है, गेहूं है, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स, रबर, इन सब का प्रोडक्शन जो इस सीजन में होता है या इस एरिया में होता है, इस क्षेत्र में, इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। अब बच्चों बात वापस से सुन लीजिए। गॉस प्रक्षेप में इंपॉर्टेंट 45 डिग्री पर लंब होगा, 45 डिग्री पर लंब होगा, 45 डिग्री पर लंब यानी कि 45 डिग्री का अक्षांश वृत्त होगा, जिसमें आपका कॉसाइन थीटा जो अपना ये 45 डिग्री का ये बना है, ये डिग्री सपोज ही 45 डिग्री का है, तो ये हमने सो कोसाइन या त्रिज्या कोटेज्य बोला है, कॉटेज्य। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.7071, डेसिमल के बाद 7071 है। ठीक है, और उसमें हमने 45 डिग्री अक्षांश वृत्त 2πr का विषुवत रेखा निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, तो हमारा जो विषुवत रेखा की लंबाई आई 14.44। ऐसे ही हमारे अक्षांशों के मध्य दूरी, देशांतरों के मध्य दूरी हमारी 2πr 14.22 इंटू 15/360। अब इस प्रकार से कुल गॉस प्रोजेक्शन एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है, इसलिए प्रकाश वाला प्रक्षेप है, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप है, और इसके लिए सही है। देखिए बाकी सारी अक्षांश और पोल बराबर है, परंतु अक्षांशों की मध्य दूरी पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, जो कि गलत है, डीमेरिट है। इस प्रकार से ये 45 डिग्री तक के उपज, अक्षांशों के मध्य उपज दिखाने के लिए सर्वथा उपयोगी। थैंक यू। कल फिर हम रिपीट करेंगे।